Good morning, students. This is Riya Raheja. From now, we are going to start the grammar topics. Okay. In this class, we are going to start the first chapter of your English grammar book, the Grammar Connect. The chapter is titled as Determiners. Okay. So, students, pay attention on it. First, हम start करेंगे with the meaning of determiners. Okay. उसके लिए first look at these phrases. First one is this article. Second, every girl, an apple, your book. Okay students, you can see यहाँ पर क्या write किए हुए हैं, कुछ nouns write किए हुए हैं, right? These are nouns, article, girl, apple, book. These are nouns ना. But हमने इन nouns से पहले कुछ words use किए हैं, right? क्या यूज़ किए हैं, कुछ वर्ड्स यूज़ किए हैं. तो हम इन वर्ड्स को ही आज की क्लास में अंडरस्टैंड करेंगे कि जो ये वर्ड्स हैं वो किन बेसिस पर हम यूज़ करते हैं. ओके, सो द मीनिंग ऑफ डिटर्मिनर्स भी इसी से ही रिलेटेड है. कैसे? द वर्ड्स यूज्ड बिफोर अ नाउन टू डिटर्मिन वेदर इट इज स्पेसिफिक और जनरल. सो यही वो वर्ड जो क्या है, नाउन से पहले लगते हैं. ओके, यहाँ लिखा हुआ ना यूज्ड बिफोर अ नाउन. ठीक है, नाउन हो गया ये बुक, उससे पहले लगेंगे. ठीक है, टू डिटर्मिन और टू आइडेंटिफाई वेदर द नाउन इज, दिस नाउन इज स्पेसिफिक और जनरल. ओके, तो इन वर्ड्स का काम क्या है, या फिर मैं कहूँ कि डिटर्मिनर्स हम क्यों यूज़ करते हैं. एक तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि ये नाउन से पहले हम यूज़ करते हैं. ठीक है, नाउन से पहले, बिफोर अ नाउन. ओके, फर्स्ट क्या हो गया, एक कंडीशन कह सकते हो या इसके मीनिंग में ही इंक्लूड है. फर्स्ट बिफोर अ नाउन. ओके, एंड सेकंड टू डिटर्मिन. ओके, डिटर्मिन वर्ड से ही जो इसका नेम है डिटर्मिनर्स. ठीक है, क्योंकि इनका काम क्या है, डिटर्मिन करना, आइडेंटिफाई करना. वेदर दिस नाउन इज, और जो भी यहाँ नाउन्स लिखी हुई हैं, ठीक है, ये जो नाउन्स हैं वो स्पेसिफिक हैं या फिर जनरल है. क्लियर, एक पर्टिकुलर नाउन की बात हो रही है या फिर एक जनरलाइज्ड वे में बात हो रही है नाउन की. ओके, ये क्या कौन करता है, या फिर कह सकते हैं ये वर्ड्स क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स. ओके, एग्जाम्पल्स हो गए जैसे दिस, एवरी, एन और योर. अब हमने इनको यूज कैसे किया वो हम आगे अंडरस्टैंड करेंगे. फर्स्ट इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे. डिटर्मिनर जो आज का हमारा टॉपिक है, the words used before a noun to determine whether it is specific or general. Clear? Next is kinds of determiners. Very important. ठीक है, क्या है इसका पॉइंट, क्या है kinds of determiners, कि determiners कितने टाइप्स के हैं. ओके, फर्स्ट आर्टिकल्स. ओके, सेकेंड demonstratives, थर्ड possessives, fourth interrogatives, 5 quantifiers, and 6th is distributives. Okay, so how many kinds of determiners are there? Total 6. First is article, second is demonstratives, third is possessives, fourth is interrogatives, and fifth one is quantifiers, and sixth one is distributives. Okay students, तो हम one by one इन determiners को understand करेंगे. अब इनमें क्या है, जो दो चीज़ें हैं इन सब में वो कॉमन रहेंगी. ठीक है, क्या कॉमन रहेगा, फर्स्ट कि ये जो यूज़ होंगे वो नाउन से पहले यूज़ होंगे. ठीक है, यूज्ड बिफोर अ नाउन, जो भी ये वर्ड्स होंगे वो नाउन से पहले लगेंगे. ठीक है, एंड सेकंड थिंग क्या है इनसे रिलेटेड, या सेकंड थिंग इसको लिखेंगे हम कि ये हमें क्या बताएंगे, दैट वेदर द नाउन इज स्पेसिफिक. ठीक है, या तो नाउन को वो स्पेसिफाई कर देंगे कि ये स्पेसिफिक उसी नाउन के बारे में बात हो रही है. ठीक है, और नाउन इज जनरल. ठीक है, मतलब जनरल का मतलब एक जनरलाइज्ड वे में नाउन की बात हुई है. ठीक है, तो ये सब क्या है, ये दो चीज़ें क्या है, कॉमन है ये इन 6 क्या है डिटर्मिनर्स के लिए. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग क्या है, जो फर्स्ट काइंड हम आज की क्लास में अंडरस्टैंड करेंगे, आर्टिकल्स. Okay, first topic is articles, or first determiner is also articles. Okay students, so articles. अब articles 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज डेफिनेट आर्टिकल. ओके, फर्स्ट क्या है,
डेफिनेट आर्टिकल एंड सेकेंड वन इज इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ये क्या है, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स हैं जो हमें मेनली पता है कि ए एन और द ही क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। लेकिन इनको कैटेगरीज में कैसे डिवाइड किया हुआ है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स में ए या फिर अ और एन आते हैं और डेफिनेट आर्टिकल्स में द आर्टिकल आता है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टार्ट विद द डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ओके, सो इन फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि इनडेफिनिट का क्या मतलब है। इनडेफिनिट से ही क्लियर हो रहा है कि नाउन यहाँ क्या है, स्पेसिफिक नहीं। ठीक है, इनडेफिनिट, ठीक है, ये क्या है, डिटर्मिन तो करेगी नाउन को, ऐसे जो ये अ और एन डिटर्मिन तो जरूर करेंगे, लेकिन नाउन को किस वे में करेंगे, इनडेफिनिट, मतलब कि स्पेसिफिक नहीं होगी नाउन। ठीक है, यही तो इसका नेम है। ओके, सो ए एन का हम यूजेस पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ हम नाउन के आगे क्या लगाते हैं, ये अ और एन लगाते हैं। फर्स्ट यूज इज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, अब कौन से नाउन्स के साथ में अ और एन यूज किया जाता है, फर्स्ट वन इज सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर मीन्स वन। ठीक है, एक ही नाउन के बारे में बात। ठीक है, काउंटेबल मीन्स द नाउन्स विच वी कैन वी काउंट, मतलब जिसको हम 1 2 3 4 में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, वो नाउन्स कौन सी होती हैं, काउंटेबल। द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड आर नोन एज काउंटेबल नाउन्स, लाइक 1 2 3, जिसको हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ बर्ड, ठीक है, अ पेन, अ टेबल, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। ठीक है, ये क्या है, सिंगुलर भी हैं और काउंटेबल भी हैं। ठीक है, तो इनके साथ हमने अ भी लगाया, अ यूज किया, और कुछ नाउन के साथ में हमने एन यूज किया। अब ये डिफरेंस हम आगे क्लियर करते हैं। सेकंड पॉइंट इज एन का यूज, मतलब अब हमें ये भी देखना पड़ेगा ना कि अ और एन में से भी हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा, किस नाउन के साथ अ लगेगा और किस नाउन के साथ एन लगेगा। एन इज यूज्ड बिफोर वोवल साउंड्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेंटेंस में आपको देखना होगा कि सपोज यहाँ आपको एक आर्टिकल फिल करना है, मैंने एक ब्लैंक दे दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया ऑरेंज। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आना चाहिए, देखने के लिए आप इस लेटर को मतलब कि फोकस करो कि इस लेटर के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल लगाएंगे। कैसे, बिफोर वोवल साउंड, एज वी ऑल नो वोवल साउंड्स कैसे, ए ई आई ओ यू। अब वोवल्स नहीं देखना है, वोवल साउंड्स देखना है आपको। क्लियर, सो ऑरेंज, ओ की साउंड आ रही है यहाँ पर, तो ऑरेंज। ठीक है, अब जहां पर भी साउंड कैसे आएगी, वोवल साउंड आएगी, वहां कौन सा आर्टिकल लगेगा, एन आर्टिकल लगेगा, अ नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये क्या है, इनके बीच का डिफ्रेंशिएट है। बिफोर वोवल साउंड्स वी यूज्ड एन। ओके, नेक्स्ट इज ऑक्टोपस। अब यहाँ पे भी साउंड किसकी आ रही है, ओ की, सो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे अ बर्ड, यहाँ पर बर्ड लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर बी की साउंड आ रही है, अब बी वोवल नहीं है, बी क्या है, कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, जो अल्फाबेट्स मतलब कि वोवल से अलग हैं, या फिर ए ई आई ओ यू, इनसे अलग जितने भी अल्फाबेट्स होंगे वो क्या होंगे, कॉन्सोनेंट्स होंगे। ठीक है, अब इनमें से तो बी नहीं है, दैट्स वाई वी यूज हियर अ। ठीक है, नेक्स्ट पेन, अब पी की साउंड आई तो इनमें से नहीं आ रही है। ठीक है, 5 वोवल्स में से नहीं आ रही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अ आ जाएगा। अब टेबल के साथ भी सेम केस, अ आया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल अम्ब्रेला। अब इसमें अ की साउंड आ रही है, तो वो कौन सी साउंड हुई, वोवल साउंड, दैट्स वाई वी यूज्ड हियर एन। क्लियर, नेक्स्ट इज अ यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया। और एग्जाम्पल देखते हैं, गार्डन। अब गार्डन के पहले भी क्या लगाएंगे, क्योंकि जी का साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट है, तो अ आ गया। यूरोपियन, इसमें क्या है, बहुत बार मिस्टेक होती हैं, जब आपको क्या पता हो, वोवल्स साउंड्स पता हो, तब आप इसको क्लियर कर पाओगे। ठीक है, यहाँ हमने वोवल नहीं देखना है, हमने वोवल साउंड देखना है। ठीक है, यहाँ वोवल साउंड नहीं आ रही, यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, दैट्स वाई वी यूज हियर अ। क्लियर,
नेक्स्ट इज अ हॉट बॉल ऑफ सूप। ह मतलब ह की साउंड आई, ठीक है, एच आया, ह की साउंड आ गई ना, इसको प्रोनाउंस करना है आपने अच्छे से। जब आप आर्टिकल्स करोगे और एन में से आप फाइंड आउट करोगे क्या लगाना, तो आप प्रोनाउंस करोगे, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं ब्लैंक दे रही हूँ, यहाँ मैंने होट दिया आपको, तब आप इस लेटर को प्रोनाउंस मतलब कि पूरे वर्ड को ही एग्जैक्टली प्रोनाउंस करना है मेनली, ठीक है। साउंड देखने की किसकी आ रही है, ह की आ रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। दोनों ही सिंगुलर नाउन को ही डिनोट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर दोनों के लिए सेम ही पर्पस है कि अ और एन दोनों ही सिंगुलर नाउन्स को ही डिनोट करेंगी, एक ही नाउन होगी वहां पर, ठीक है। और साथ में काउंटेबल तो होगी ही, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज बिफोर एब्रीवेशंस, ठीक है। अ और एन का यूज एब्रीवेशन से भी पहले किया जाता है। एब्रीवेशन मीन्स जो शॉर्ट फॉर्म्स हम यूज करते हैं, लाइक MLA, ठीक है, IAS ऑफिसर, PA। अब फिर भी हमने क्या देखनी है, साउंड्स ही देखनी है। अ और एन में मेनली साउंड्स पर ही फोकस करना है। जैसे एम, इसमें वोवल साउंड आ रही है, एम मतलब अ की साउंड पहले आ रही है, तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, एन, ओके। IAS, आ मतलब कि इसमें साउंड किसकी आ रही है, वोवल्स की आ रही है, ठीक है, तो यहाँ हमने क्या यूज किया, एन, ठीक है। PA, अब पी मतलब प की साउंड आ रही है, इसमें कॉन्सोनेंट साउंड है, दैट्स व्हाई वी यूज्ड हियर अ, ठीक है। तो मेनली आपको क्या ध्यान रखना है, साउंड्स। अगर प्रॉपर अ और एन में से ही आपको फाइंड आउट करना हो कि कौन सा आर्टिकल लगाना है, तो आपने बिल्कुल क्या ही देखना है, वोवल साउंड्स देखना है, क्लियर। नेक्स्ट इज बिफोर एडजेक्टिव्स। अब कुछ एडजेक्टिव से पहले भी अ और एन में से यूज होते हैं, कैसे, यहाँ पर दिया हुआ है अ वाइट का, ठीक है। अब हम लगाते तो पहले किससे हैं, नाउन से पहले लगाते हैं ना, किनको, आर्टिकल्स को, क्योंकि आर्टिकल्स क्या है, डिटर्मिनर्स है। हमने मीनिंग में ही अंडरस्टैंड कर लिया। इसको ध्यान में रखना है कि आर्टिकल एक डिटर्मिनर है, ठीक है। हमने पहले जहाँ भी आर्टिकल यूज़ किया है ना, वो सब कहाँ यूज़ किया है, नाउन से पहले यूज़ किया है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ क्या है कि कई बार एडजेक्टिव से पहले भी यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। कैसे, अ वाइट कार, यहाँ पर कार की क्वालिटी यानी कि वाइट क्या हो गया, यहाँ एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। उससे पहले अगर आर्टिकल आपको फिल करना है, तब आप एडजेक्टिव को देखोगे, ठीक है। किसको देखोगे, एडजेक्टिव को देखोगे, नाउन को नहीं देखना है आपने फिर, ठीक है। नेक्स्ट इज डैश, या फिर कहूँ अ यूजफुल गैजेट। अब हमने यूजफुल को देखकर यहाँ पर क्या लगाया है, अ लगाया है। साउंड देखनी है, वोवल नहीं देख लेना, AEIOU नहीं देखना है, आपने साउंड देखनी है। दिस इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, ओके, दैट्स व्हाई वी यूज्ड हियर अ, क्लियर। इसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। नेक्स्ट, एन ऑनेस्ट पर्सन। अब देखो यहाँ पर हमने एन यूज किया है, पर्सन के लिए आता तो अ होता ना, राइट, लेकिन हमने किसको देखना है, एडजेक्टिव को देखना है। यानी कि जो भी अगर ब्लैंक के बाद होगा ना, ठीक है, अगर वो नाउन है तो आप नाउन को देखोगे, अगर एडजेक्टिव दिया हुआ है तो आप एडजेक्टिव का साउंड देखोगे। अब ऑनेस्ट, क्या हम इसको होनेस्ट साउंड मतलब प्रोनाउंस करते हैं, नो, हम क्या प्रोनाउंस करते हैं इसको, ऑनेस्ट, मतलब ओ की साउंड आ रही है, यहाँ पर वोवल साउंड है, दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एन, ठीक है, अ यूज नहीं करना है यहाँ पर। सेकेंड इज हम्बल मैन। हम्बल को देखोगे या मैन के लिए लगाओगे, यस, हम्बल को पहले उसका साउंड देखोगे, फिर आर्टिकल यूज करना है। अब हम्बल, ह की साउंड आ रही है यहाँ पर, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है, अ लगाया है, ठीक है। स्पेलिंग्स में दोनों में ही एच आया है, यहाँ भी ऑनेस्ट में एच आया है, हम्बल में भी एच आया है, लेकिन हमने क्या देखनी है, यहाँ साउंड ओ की आ रही है, यहाँ पे साउंड एच की आ रही है, इसीलिए आर्टिकल्स क्या हैं, अलग हैं। जहाँ वोवल साउंड वहाँ एन, जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड वहाँ अ यूज होगा, क्लियर। नेक्स्ट, बिफोर यूनिट्स ऑफ वेट, टाइम एंड प्राइस, ठीक है। यूनिट्स के पहले भी आपको क्या यूज करना है, आर्टिकल्स अ और एन। फॉर एग्जाम्पल 30 रुपीज अ डजन, अब ये क्या हो गया है, क्वांटिटी की बात आ गई तो अ, ठीक है। नेक्स्ट 50 रुपीज अ लीटर, अ, ठीक है। यानी मेनली आपको जहाँ
क्वांटिटी सिंगुलर में है, ठीक है, तो वहाँ आप क्या लगा दोगे? अब देखो लीटर के लिए तो, लेकिन यहाँ डजन में क्या लगेगा? अब यहाँ पर फिर भी अ लगेगा, ठीक है, क्योंकि बिफोर यूनिट्स ऑफ एनी टाइप ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, हम क्या यूज करेंगे? अ या फिर एन, और फिर वही साउंड ही देखेंगे कि डी आ गया, यहाँ पर एल आ गए तो है ही कॉन्सोनेंट, तो अ ही आएगा। 80 माइल्स डैश आर, अब मैं यहाँ डैश लगाती हूँ तो आप इसको किसको देखोगे? यस, ब्लैंक के बाद जो नाउन होगा, राइट, तो इसकी हम इसको हार नहीं करते, हम इसको आर प्रोनाउंस करते हैं, तो वोवल साउंड है, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा? एन आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दीज आर द 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने डिस्कस कर लिए हैं कि कहाँ आप अ और एन को यूज कर सकते हो, ठीक है। मेनली क्या ध्यान रखना है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि सिंगुलर होनी चाहिए, ठीक है, और काउंटेबल नाउन्स होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, एन का यूज बिफोर वोवल साउंड्स, ठीक है, और अ का जो यूज होगा वो बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, जो हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। नेक्स्ट, बिफोर एब्रीवेशंस, मेन पॉइंट इज कि आपको साउंड्स ही देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, बिफोर एडजेक्टिव्स, एंड नेक्स्ट बिफोर एंड यूनिट्स ऑफ एनी काइंड ऑफ मेजरमेंट। क्लियर? नेक्स्ट, सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, ठीक है, जिसको हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल इज डैश अ। अच्छा, ओके, ये तो पहले से ही मतलब कि यहाँ पे वो हो गया है, टाइप हो गया है आंसर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? हिस्टोरिकल देख लेते हैं। अब इसमें साउंड किसकी आ रही है? ह की आ रही है, कॉन्सोनेंट है तो अ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज यूलॉजी, इसको प्रोनाउंस क्या करेंगे? यूलॉजी, ठीक है। मतलब कि साउंड किसकी आएगी यहाँ पर? कॉन्सोनेंट की, ठीक है। तो यहाँ पर अब कॉन्सोनेंट साउंड आया तो अ और एन में से क्या लगेगा? अ लगेगा, ठीक है। ई देखते ही एन नहीं लगाना है, प्रोनाउंस करके देखो, ठीक है, फिर साउंड देखो कि कॉन्सोनेंट है या वोवल साउंड है। नेक्स्ट इज डैश एल शेप्ड रूम, एल, ए की साउंड आ गई, वोवल साउंड आ गई, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, क्वाइट डैश फ्यू, अब ये क्वांटिटी की बात आ गई, तो हमने अब देखें तो अ और एन में से क्या लगेगा? यहाँ एफ है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है ये, तो क्या लगेगा? अ लगेगा। डैश एक्सपीरियंस्ड एक्टर, ठीक है, यहाँ पर एक्टर करेंगे। ओके, तो एक्सपीरियंस्ड एक्टर, यहाँ पर तो चलो दोनों ही साउंड क्या है? वोवल, लेकिन हमने देखना किसको है? एक्सपीरियंस्ड को देखकर हमने यहाँ क्या लगाना है? एन, क्योंकि यहाँ पर साउंड किसकी आ रही है? वोवल। आप प्रोनाउंस करो, एक्सपीरियंस, ए की साउंड आ रही है, वोवल। डैश इंडोनेशियन, ठीक है, इन, ई की साउंड आ गई तो वोवल साउंड है, एन लग जाएगा। नेक्स्ट, डैश पीएचडी, एब्रीवेशन आ गया, ठीक है, पीएचडी, पी हो गया तो प्रॉपर हमें दिख रहा है कॉन्सोनेंट है, तो अ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, इन डैश लो वॉइस, लो वॉइस, ठीक है, हमें देखते ही पता चल गया, तो क्या आएगा यहाँ पर? अ आएगा, ठीक है। या तो आप इसको साउंड देखोगे मेनली, ठीक है, साउंड ही देखनी है कि कॉन्सोनेंट साउंड है इसमें, तो अ आ गया। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने क्या है? विद एग्जाम्पल्स अंडरस्टैंड कर लिया है द यूसेज ऑफ ए और एन, ठीक है, विच इज अ पार्ट ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल्स। ओके, और आर्टिकल्स भी किसका टाइप है? डिटर्मिनर्स का, ठीक है। तो इसको सबको कनेक्ट करके चलना है, that articles are used before nouns, okay, to determine whether the noun is specific, ठीक है। स्पेसिफिक कहाँ करेंगे हम? डेफिनिट आर्टिकल्स में, ठीक है। अब हमने जनरल नाउन्स को पढ़ा किस में? इनडेफिनिट आर्टिकल्स में। ओके स्टूडेंट, so now I am going to end this session. If you have any doubt, you can tell me. I will definitely sort out your doubts. Thank you so much for watching this video.